आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक का थ्योरी पार्ट 2। उसमें हम मल्टीपल एंगल्स, उसके आगे का पार्ट देखेंगे क्या रहता है। मल्टीपल एंगल क्या रहते हैं सबसे पहले हम ये देखेंगे। ओके, सो मल्टीपल एंगल्स मीन्स अगर कोई ए एंगल का मेजरमेंट है तो 2a 3a 4a, ये मल्टीपल एंगल कहलाते हैं। सब मल्टीपल एंगल मतलब ए कोई अगर एंगल का मेजर है तो a/2 a/3, ये सब मल्टीपल एंगल्स कहलाते हैं। ओके, सो अब हम जो यहाँ पे देखने वाले हैं मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूलीज, वो हम कंपाउंड एंगल फॉर्मूलीज के आधार पे ही फाइंड आउट करते हैं। ओके, जब अभी जैसे साइन ऑफ 2a अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमारे पास साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला है, विच इज साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ओके, सो अगर हमने b के प्लेस पे a रख दिया तो हमें ये क्या मिल जाएगा, साइन ऑफ a प्लस a। नो ये किसके इक्वल है, साइन ऑफ 2a के इक्वल। तो साइन ऑफ 2a मतलब साइन ऑफ a प्लस a, तो ये यहाँ पे जहाँ भी b है वहाँ हम a रख देंगे तो हमें साइन ऑफ a प्लस a यानी साइन 2a का फॉर्मूला मिलेगा, साइन ऑफ a। ओके, मतलब हम इसे लिख सकते हैं साइन a कॉस a प्लस साइन a कॉस a। कॉस a साइन a हो या साइन a कॉस a, दोनों सेम है, सो सेम क्वांटिटीज है। ठीक है, 2 टाइम मतलब 2 इंटू साइन a कॉस a। सो ये बना पहला फॉर्मूला साइन ऑफ 2a का यहाँ पे। ओके, अब इसके अलावा हमें एक और फॉर्मूला है इसका साइन 2a का, जो हमने यहाँ तक फाइंड किया है उसको डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, तो 2 साइन a कॉस a, 1 को हम फंडामेंटल आइडेंटिटी से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमें इसको 10 में एक्सप्रेस करना है, दूसरा फॉर्मूला 10 में है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर a से डिवाइड करने से हमें ये फॉर्मूला मिलेगा। कॉस स्क्वायर a से अगर डिवाइड किया तो एक कॉस से न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएगा एक कॉस से। ठीक है, और डिनोमिनेटर में स्प्लिट करेंगे, यहाँ 2 साइन a अपॉन कॉस a बाकी रहेगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a, यानी डिनोमिनेटर में ये कॉस स्क्वायर a जो है इन दोनों टर्म्स के लिए डिवाइड इंडिविजुअल लिख रहे हैं। ओके, सो ये होगा 2, ये साइन a अपॉन कॉस a मतलब 10 a मिला न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कॉस a कैंसिल होके 1 मिला, साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a ये होता है 10 स्क्वायर a। तो ये है दूसरा फॉर्मूला साइन 2a के लिए। तो साइन 2a के लिए एक ये रहा फॉर्मूला। ओके, और दूसरा फॉर्मूला नीचे दिया गया है, ये रहा, ये इसको अलग से दिया गया है पर आप एक साथ भी लिख सकते हैं। ओके, सो साइन 2a के दो फॉर्मूलेज हमने देख लिए किस तरह से फाइंड आउट करने हैं। अब हम कॉस 2a के फॉर्मूलेज देख लेते हैं कैसे फाइंड आउट करने हैं। कॉस 2a का फॉर्मूला देख लेते हैं कैसे फाइंड आउट करना है। कॉस 2a मतलब कॉस a प्लस b का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, ये कंपाउंड एंगल फॉर्मूला है। इसमें b के प्लेस पे अगर हम a रख दें तो ये कॉस a प्लस a यानी कॉस 2a का फॉर्मूला हो जाएगा, विच इज इक्वल टू कॉस a माइनस साइन a साइन a, यानी कि कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, जो ये फर्स्ट फॉर्मूला है। फिर फंडामेंटल आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। तो हमें ये फॉर्मूला फाइनली क्या मिलेगा, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, जो दूसरा फॉर्मूला लिखा है। तीसरा फंडामेंटल आइडेंटिटी से कॉस स्क्वायर a को, ये जो हमारा फॉर्मूला इसमें कॉस स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a जो ऑलरेडी है यहाँ, मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये तीसरा फॉर्मूला है इसका। और 10 में है, जो 10 में है उसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने अभी cos 2a का एक फॉर्मूला फाइंड किया, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a,
जैसे हमने साइन स्क्वायर में किया था, ठीक है, वैसे ही डिनोमिनेटर में 1 फिर फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करेंगे, कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो फाइनली हमें cos 2a का फॉर्मूला 10 में मिलेगा, विच इज लाइक दिस, यहाँ पे लिखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए मिलेगा। तो ये दूसरा फॉर्म, 4 फॉर्मूलीज है cos 2a के। अब उसके बाद tan 2a का फॉर्मूला भी tan ऑफ a प्लस b से फाइंड कर सकते हैं, या फिर cos tan 2a को लिख सकते हैं sin 2a अपॉन cos 2a, और जो इनका tan का फॉर्मूला है वो सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा। वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या tan ऑफ a प्लस b में a प्लस बी का जो फॉर्मूला है कंपाउंडिंग, और उसमें b के प्लेस पे a रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर हमें ये मिलेगा। सो tan 2a का फॉर्मूला है 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर। ओके, अब ये रहे मल्टीपल के। अब अगर a के प्लेस पे थीटा बाय 2 रखें, 2a प्लेस पे थीटा एंड a के प्लेस पे थीटा बाय 2 रखें, दैट मीन्स तो हम ये सारे फॉर्मूले सब मल्टीपल एंगल के मिलेंगे। साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 एक्सप्रेस कर सकते हैं। कॉस थीटा का 3 फॉर्मूले इसमें मिले हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, इसका दूसरा फॉर्मूला मिल सकता है हमें 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला ये रहेगा। और cos थीटा का एक फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, दूसरा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 मिलेगा, तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 मिलेगा, जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन यूज किया है। और चौथा फॉर्मूला मिलेगा इसका 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, और इसके बाद हम अब डिडक्शंस, यहाँ से हमें इंपॉर्टेंट डिडक्शन मिला है। 1 प्लस कॉस थीटा का एक फॉर्मूला है 2 कॉस पे थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन पे थीटा बाय 2, और टेन थीटा का 2 टेन थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस टेन पे थीटा बाय 2। इवन अब वो हमने ये कंफ्यूजन नहीं लिखे। 1 प्लस कॉस टू थीटा को 2 कॉस स्क्वायर ए भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस टू थीटा 2 साइन स्क्वायर ए होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी ये जो फॉर्मूलीज हैं वो बहुत यूज होंगे। 1 प्लस कॉस 2a एंड 1 माइनस कॉस 2a एंड 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, इनके जो फॉर्मूलीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। अब उसके बाद फंक्शन ऑफ 3a देख लेते हैं, यानी साइन कॉस 10 का 3a में एक्सप्रेशन। साइन 3a होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, इसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। ध्यान में रखना ज़्यादा जरूरी है, आपको ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है कि साइन 3a का ये फॉर्मूला किस तरह से आया। अगर पूछा भी जाए तो साइन 2a प्लस a करके कंपाउंडिंग फॉर्मूला यूज करेंगे, और फिर साइन 2a जहाँ भी मिलेगा वहाँ पे साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस ए यूज करेंगे। ओके, जहाँ कॉस स्क्वायर मिलेगा उसे साइन से रिप्लेस करेंगे फंडामेंटल आइडेंटिटी से, और एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगी। ओके, इसके उसके बाद कॉस 3 है, कॉस 3 मतलब 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए होता है। टेन 3a का फॉर्मूला 3 टेन ए माइनस टेन क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए होता है। ओके, और ये साइन 2a के हमने 10 में फॉर्मूले देखे, 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, कॉस 2a का 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और टेन 2a का 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। और वही टेन ए बाय 2 में साइन ए कॉस ए टेन ए का फॉर्मूला 10 में 2 टेन ए बाय 2 अपॉन 1 माइनस टेन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 2, कॉस ए का 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 2 ऑन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 2, टेन ए का 2 टेन ऑफ ए बाय 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 2। ओके, ये रहे मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल के। अब फैक्टराइजेशन का देख लेते हैं। फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन क्या रहता है यहाँ पे, अब कैसे फाइंड आउट करेंगे फॉर्मूलीज वो भी देख लेते हैं। सो अगर फैक्टराइजेशन यानी अगर आपको सम और डिफरेंस दिया गया टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, आपको प्रोडक्ट में टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक्सप्रेस करना है, तो आप फैक्टराइजेशन फॉर्मूलीज यूज करोगे। और अगर आपको प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक्सप्रेस करना है तो आप डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूलीज यूज करोगे। तो अब किस तरह से वो फॉर्मूलीज यूज होते हैं, ऑब्टेन होते हैं, वो देख लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट फॉर्मूला जो है
यहाँ पे फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन के फॉर्मूलेस दिए गए हैं। ओके, तो फॉर्मूला कैसे ऑब्टेन होता है वो देख लेते हैं पहले। सी साइन ऑफ ए प्लस बी इसका कंपाउंड फॉर्मूला, साइन ऑफ ए माइनस बी इसका कंपाउंड फॉर्मूला लिखेंगे। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और इसका है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब इन दोनों का अगर एडिशन किया जाए तो कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी सेम क्वांटिटी रिप्रेजेंट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, ये हमें मिलेगा 2 साइन ए कॉस बी। तो अब देखो 2 साइन ए कॉस बी प्रोडक्ट जो है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, सी दिस। और अगर इन्हीं दो फॉर्मूलीज में हम सब्ट्रैक्शन यूज करते हैं, सी सब्ट्रैक्शन यूज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इन्हीं दो फॉर्मूलीज का यूज कर रहे हैं, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलता है, सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, तो साइन चेंज हो जाएंगे सेकेंड इक्वेशन के। अब यहाँ पे साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी कैंसिल, सेम क्वांटिटी विद अपोजिट साइन। यहाँ पे हमें साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, ये हमें मिलेगा 2 cos a sin b के इक्वल। सो दूसरा डिफैक्टराइजेशन का फॉर्मूला आप देख सकते हो, 2 cos a sin b इक्वल टू क्या मिला, साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी मिला। अब हम cos के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है, cos ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला है cos a cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। ओके, एंड cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला है cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ओके, अब इन दोनों का अगर हम एडिशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे cos a cos b प्लस cos a cos b, साइन माइनस साइन a साइन b प्लस साइन a साइन b, सेम क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी। हमें यहाँ मिलेगा 2 cos a cos b इक्वल टू cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। So 2 cos a cos b product of these two trigonometric ratio can be expressed as sum cos of a plus b plus cos of a minus b। ओके, और अगर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या मिलता है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा देख लेते हैं। ओके, सब्ट्रैक्शन करते हैं, अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ cos a cos b सेम क्वांटिटी विद अपोजिट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मिलेगा cos ऑफ a प्लस b माइनस cos ऑफ a माइनस b, ये इक्वल मिलेगा माइनस साइन a साइन b माइनस साइन a साइन b माइनस 2 साइन a साइन b के। अब आप यहाँ पे माइनस साइन से तो हमें ये देखो माइनस साइन a साइन b cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। अब इसको सिंपल करने के लिए, क्योंकि हमेशा माइनस साइन गिवन होगा जरूरी नहीं है, तो थ्रू आउट -1 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब माइनस cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी होगा 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला डिफैक्टराइजेशन का। अब डिफैक्टराइजेशन के फॉर्मूलीज को ही फैक्टराइजेशन फॉर्मूलीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे क्या होगा, ये सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करने को फैक्टराइजेशन कहते हैं। सो जस्ट हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, पर क्योंकि हमें कोई भी एंगल अगर आपको दिया गया है सम, तो ऐसे जस्ट साइन 15 माइनस साइन 30 को आपको फैक्टराइजेशन फॉर्मूला यूज करके प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है, ऐसा कुछ दिया रहेगा तो आपको ये a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में कभी दिया नहीं जाएगा। तो हम इसे इजी करने के लिए क्या करेंगे वो देखते हैं, मतलब हम लोग इसे अच्छे से ध्यान में रखें इस तरह के लिए, यानी हम इजीली इसे अप्लाई कर सके सच फॉर सच सिचुएशंस। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। फॉर अ सेकेंड,
सो अब यहाँ पे क्या करना है, तो क्योंकि हमें जाना है दिस टू दिस पार्ट ना, दिस टू दिस पार्ट, तो हमें a प्लस बी को c सपोज करेंगे, a माइनस बी को d सपोज करेंगे। अगर इन दोनों का एडिशन करते हैं तो 2a हमें c प्लस डी मिलता है, यानी a की वैल्यू c प्लस डी अपॉन 2 मिलती है। वैसे ही a प्लस बी इक्वल टू सी एंड a माइनस बी इक्वल टू डी, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है 2b c माइनस डी के इक्वल, यानी b की वैल्यू c माइनस डी अपॉन 2 के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी यानी c, a माइनस बी यानी डी, a की वैल्यू c प्लस डी अपॉन 2 एंड b की वैल्यू c माइनस डी अपॉन 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे और दिस इक्वल टू दिस लिखेंगे। सो वी गेट दिस फॉर्मूला, साइन c प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन ऑफ c प्लस डी अपॉन 2 कॉस ऑफ c माइनस डी अपॉन 2। इसी फॉर्मूले को हमने उल्टा लिखा है, ठीक है। साइन ऑफ c प्लस साइन डी, जस्ट a प्लस बी को c, a माइनस बी को d, a को c प्लस डी अपॉन 2 एंड b को c माइनस डी अपॉन 2 लिखा है। वैसे यहाँ c यहाँ d आएगा, तो साइन c माइनस साइन डी का सेकेंड फॉर्मूला देखो, साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या आएगा, 2 साइन ऑफ a मतलब c प्लस डी अपॉन 2, b मतलब c माइनस डी अपॉन 2, सो 2 कॉस ऑफ c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस डी अपॉन 2। इसके बाद यहाँ पे c, यहाँ पे d, कॉस ऑफ c प्लस कॉस ऑफ d का थर्ड फॉर्मूला है, इसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं 2 कॉस ए कॉस बी, ए मतलब c प्लस डी, b मतलब c माइनस डी अपॉन 2। सो कॉस c प्लस कॉस डी का फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है 2 कॉस ऑफ c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी अपॉन 2। फोर्थ में फिर से a माइनस बी यानी कि सॉरी a प्लस बी यानी कि c, a माइनस बी यानी कि d। सो कॉस c माइनस कॉस डी का फॉर्मूला है, देखो 2 साइन ए साइन बी यानी माइनस 2 साइन ए साइन बी माइनस 2 साइन ऑफ c प्लस डी अपॉन 2 इंटू c माइनस डी अपॉन 2। ओके, सो ये रहे फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। सो इस तरह से हम फैक्टराइजेशन एंड डिफैक्टराइजेशन के फॉर्मूलेज यूज कर सकते हैं जब हमें प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में एक्सप्रेस करना है तो डिफैक्टराइज करना है। ओके, तो फिर डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूलेज यूज होंगे, और हमें अगर सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है तो हम फैक्टराइजेशन फॉर्मूलेज यूज करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, यहाँ पे हम सिंपल जल्दी देखते हैं। साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, सपोज साइन थीटा इक्वल टू एक्स दिया गया है, क्या वैल्यू है, तो हम थीटा को लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स, यानी साइन इनवर्स एक्स क्या इंडिकेट कर रहा है, ये एंगल है जिसके लिए साइन फंक्शन की वैल्यू एक्स है, ठीक है, और वो एंगल है थीटा। तो इसे कहा जाता है इनवर्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स कहा जाता है। या इसी तरह से हम साइन इनवर्स ऑफ एक्स या इनवर्स साइन ऑफ एक्स ऐसा भी कहा जाता है। इसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स डिफाइन कर सकते हैं। ये सभी कहलाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस कहलाते हैं। ये फर्स्ट बात याद रखना, साइन इनवर्स एक्स एंड साइन एक्स का इनवर्स, साइन एक्स ब्रैकेट रेज टू माइनस 1, ये दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं। Sin inverse x is symbol, -1 is not a number but it is notation to denote the inverse circular function. ये sin inverse x क्या है, एक -1 जो इंडिकेट कर रहा है sin inverse x में, ये नोटेशन है टू डिनोट द इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, नॉट द sin x का -1 पावर है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स एन एंगल और एंगल्स एंड नॉट अ रेशियो। ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ये सभी क्या है, ये एंगल्स डिनोट करते हैं, रेशियो नहीं, एंगल या एंगल्स नॉट रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर सिंगल वैल्यूड फंक्शन वेयरएज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आर मल्टी वैल्यूड फंक्शन। सी दैट, इसका एग्जांपल हम लोग इधर ही देख रहे थे, प्रिंसिपल वैल्यू भी जहाँ पे डिफाइन करेंगे। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 50 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 90 की 390 की वैल्यू भी 1/2 होती है। इवन और भी एंगल्स हैं जिसके लिए साइन फंक्शन वैल्यू 1/2 देता है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज 30, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज 150, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज आल्सो 390। सो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 हैव मेनी वैल्यूज ऑफ द एंगल, मतलब साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज नॉट अ यूनिक वैल्यूड फंक्शन,
यानी एक वैल्यू नहीं है, जैसे साइन 30 की एक ही वैल्यू लिखते हैं हम 1/2, पर साइन इनवर्स ऑफ 1/2 की वैल्यू एक नहीं है, 30 है, 150 है, 390 है, इतने सारे वैल्यूज हैं। तो जब हमें साइन इनवर्स ऑफ 1/2 की वैल्यू पूछी जाएगी फाइंड आउट करो, तो कौन सी वैल्यू लिखनी चाहिए इसके बारे में क्या क्या करेंगे हम, तो उस वक्त आपसे पर्टिकुलरली पूछा जाता है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू, पॉजिटिव और नेगेटिव, हाँ, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव और स्मॉलेस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एंगल विच कॉल्ड अ प्रिंसिपल वैल्यू। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू जैसे यहाँ पे 30 डिग्री दिखाई दे रही है साइन इनवर्स 1/2 की, सो साइन इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। Okay. Principal value of the inverse trigonometric ratio is the smallest interval of an angle in which its value is unique. Interval यानी प्लस माइनस, ठीक है। स्मॉलेस्ट नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू सिंपली ऐसा भी ध्यान में रख सकते हैं, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू ऑफ द इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इज नोन एज प्रिंसिपल वैल्यू। अब यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यूज की रेंज बताई गई है, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन है, साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू जो है -90 और 90 के बीच में रहेगी। और दूसरा प्रिंसिपल कॉस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू 0 और पाई के बीच में रहेगी, यानी 0 और 180 डिग्री के बीच में। tan इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू -90 90 के बीच में रहेगी, यानी -π/2 और π/2 के बीच में, ठीक है। और उसके बाद इस तरह से कोसेक इनवर्स की -90 to 90, ओके, एंड कॉट इनवर्स की 0 to π एंड सेक इनवर्स की 0 to π, ठीक है, इसके बीच में रहेगी। इनका बस जस्ट ऐसे व्यू कर सकते हैं, ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। अब रिलेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो देखते हैं। कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा थीटा होता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा थीटा होता है, सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा थीटा होता है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा थीटा होता है, टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा थीटा होता है, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा थीटा होता है। वैसे ही कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स एक्स होता है, साइन ऑफ, अब देखो पहले इनवर्स था, फिर अंदर जो था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अब उल्टा हो गया, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, फिर इनवर्स फंक्शन है, इसका वैल्यू थीटा और इसका एक्स होता है, ठीक है। सो साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स होता है, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स होता है, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स एक्स, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स एक्स, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स एक्स। ये सारे जो फॉर्मूलीज हैं ये आपको बेसिक्स से ज़्यादा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ज़्यादा यूज होंगे, और आगे जहाँ पे आप इंटीग्रेशन डेरिवेटिव सॉल्व करोगे वहाँ। बेसिक रिलेशन टू ये यहाँ पे यूज होने वाला है, यूज हो सकते हैं। साइन इनवर्स ऑफ एक्स को कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x लिख सकते हैं, वैसे कोसेक इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स ऑफ 1/x लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स को सेक इनवर्स ऑफ 1/x लिख सकते हैं, सेक इनवर्स ऑफ एक्स को कॉस इनवर्स ऑफ 1/x लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स को टेन इनवर्स ऑफ 1/x एंड टेन इनवर्स एक्स को कॉट इनवर्स ऑफ 1/x लिख सकते हैं। फिर नेगेटिव रिलेशंस देख लेते हैं। कोसेक इनवर्स ऑफ -x माइनस कोसेक इनवर्स x होता है, साइन इनवर्स ऑफ -x माइनस साइन इनवर्स ऑफ x होता है, सेक इनवर्स ऑफ -x पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है, कॉस इनवर्स ऑफ -x पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है, कॉट इनवर्स ऑफ -x पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है, टेन इनवर्स ऑफ -x माइनस टेन इनवर्स x होता है। यानी सिर्फ सेक इनवर्स ऑफ -x, कॉस इनवर्स ऑफ -x एंड tan इन कॉट इनवर्स ऑफ -x, इन तीनों के लिए इसका सिंप्लीफिकेशन है पाई माइनस सेक इनवर्स x, पाई माइनस कॉस इनवर्स x एंड पाई माइनस कॉट इनवर्स x, और बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए जस्ट माइनस साइन जो है वो बाहर आ जाएगी साइन इनवर्स ऑफ x, वैसे ही कोसेक के लिए वैसे ही टेन के लिए। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2 होता है, सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स π/2 होता है। अब हम एक रिलेशन ये सपोज करो x लेते हैं 1/2, तो हम LHS = RHS प्रूफ कर सकते हैं, यानी π/2 आएगा क्या, सो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, ये π/2 मिलता है क्या, प्रिंसिपल वैल्यू के साथ चलते हैं,
वो एंगल जिसके लिए साइन फंक्शन की वैल्यू 1/2 हो वो है 30 डिग्री, और वो वैल्यू जिसके लिए कॉस इनवर्स कॉस की वैल्यू 1/2 हो वो है 60 डिग्री, यानी 90 मतलब π/2। तो वैसे ही हम ये दोनों भी वेरीफाई कर सकते हैं, एक्स की कोई वैल्यू लेके जो स्टैंडर्ड हो, जिसके लिए हम जैसे 1 अगर लेंगे एक्स की वैल्यू 1 तो ये भी 45 होता है, ये भी 45 प्लस 45 90 यानी π/2। सो इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं तीनों फॉर्मूलेस। अब लास्ट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रिलेशन। सो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, दो ही फॉर्मूलेज है यहाँ पे। tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y के दो फॉर्मूलेज है ऊपर से, एक है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये कंडीशन यानी कि x इंटू वाई इज लेस देन 1, ठीक है। अगर x और y जो यहाँ पे है वैल्यूज, इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 1 है, तो हम tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई एक्सप्रेस करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को, और इसको ही हम tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्लस पाई इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 है तो, या फिर आप इस कंडीशन को भी ध्यान में रख सकते हो, दिस इज इक्वल टू दिस कंडीशन। ओके, अब उसके बाद tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y का एक ही फॉर्मूला है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। सो ये सारे फॉर्मूलेस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके इन पे 4 to 6 मार्क्स के प्रॉब्लम्स आते हैं। सो गाइस आई होप आप लोगों को समझा होगा थ्योरी पार्ट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।